कुछ इस कदर इन बूंदों को देखकर याद आया कि खुशनुमा होते हैं वो जिनके पास है खुदाया। हम जैसे को ही देख लो, कुछ ना होकर भी हमने सब कुछ है पाया। सो हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड। और मैं हूँ नेहा संजय पर एक बार स्वागत करती हूँ। और सचमुच आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट खुदा मेरे साथ है और हमेशा है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे नहीं पता मैं कौन से टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, लेकिन इतना पता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और क्योंकि मैंने अपना फ़ोन उठा लिया तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो आइए चलिए, मैं आपको जिस बारिश की मैं बात कर रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बारिश इस कदर हो रही है और देखिए पेड़ों को बहुत मज़ा आ जाता है बारिश के टाइम पे। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और वो क्या है आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और एक्चुअली कल या परसों मेरे किसी कीड़े ने यहाँ पे काट लिया, तो मेरे कुछ ऐसे हो गया। तो आप लोग भी ज़रा केयरफुल होके सोए, क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो इससे काफ़ी बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसे कीड़े ने काट लिया जिसका जहर पॉइजन वगैरह फैल गया तो दिक्कत हो जाती है। तो आप केयरफुल रहें। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी कुछ एक और नए एक्सपीरियंस की जो मेरे साथ हुए हैं। क्यों मैं उस शायरी को कर रही थी आपके सामने, और जो रिसेंटली मेरे मुंह पे आ गई। एक्चुअली में द फैक्ट इज़ कि वही चीज़ हमारे मुंह पे आती है जो हमारे एक्चुअली में मन में होती है, राइट। तो क्योंकि मेरे मन में परमेश्वर के लिए इतना धन्यवाद वाली फीलिंग थी, इसीलिए वो शब्दों में बयां हो गई और वो निकल गई। इवन ना ही वो किसी की लिखी हुई है, 2-3 लाइन है जो अंदर से आई, निकल गई। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो मुझे अभी तक मिली है या फिर नहीं भी मिली है, उन सब चीज़ों के लिए। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि होता है ना कि आपका कुछ सपना होता है और आप कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना, लेकिन वो नहीं होता है। कभी कभी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं जो आपके लिए हो, आपके सपोर्ट में हो ना। बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ हमारे सपोर्ट में हो जाए और हर एक चीज़ हमें मिल जाए। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मैं हमेशा से चाहती हूँ, वो मेरे सामने थी। कहते हैं ना कि आपके सामने अगर आपका किसी चीज़ को मन करता है और वो आपके सामने परोस दी जाए और वो आपके सामने रखी हो, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आप चाहेंगे ना जल्दी से उसको खा लें। पर अगर आप उसको खा रहे हैं और कोई आपसे उसको ले जाए दूर, तो कैसा फील होगा? आप समझ सकते हैं कि वो हमारे सामने था, सब कुछ था, फिर भी वो चला गया। तो वैसा ही कुछ था। तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई और वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो हाथ से चली गई। लेकिन हम बहुत बारी फिर उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी होता है दूसरों के लिए वो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। इट्स ओके यार, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं किसी को कहना, जब हम किसी से शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे जो वर्ड्स जो कोई नहीं हो गया, कोई नहीं, डोंट टेक टेंशंस एंड ऑल दैट, मत लो, ये सब बहुत इजीली हम बोल देते हैं ना दूसरों से। लेकिन एक्चुअली में ये इतना इजी नहीं होता है, और वो हम सभी जानते हैं। अगर आप सब किसी ना किसी ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं और जब आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता, जब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जिसके लिए आप इन सब चीज़ों को, ड्रीम्स को अपना सको, कर सको उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड आई लिटरली वेंट इनटू डिप्रेशन, और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और 2-3 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्यों हमेशा चीज़ें फेल हो जाती हैं। व्हेन आई हैड अ चांस, फिर भी मैं उन सब चीज़ों को नहीं ले पाती हूँ। क्यों ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने बताया और जताया कि कोई बात नहीं, और जब ये कोई बात नहीं परमेश्वर कहता है ना, तो सच में ये कोई बात नहीं होती है। तो परमेश्वर ने मुझे शांति दी, और परमेश्वर ने मुझे ढांढस दिया कि अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो तुम कोशिश करते रहो, है ना।
और परमेश्वर ने ना एक मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल को डाला। आई होप कि वो आप सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे। चींटी होती है ना, मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि जब मेरे सामने से कोई चींटी जा रही होती है ना, तो मैं उसको बार बार रोकती हूँ हाथ लगा के। मुझे नहीं पता आप में से कितने ऐसे करते होंगे, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको रोकने में बार बार, क्योंकि मैं उसकी जो साहस है ना, मैं उसको देख के ना बड़ी खुश हो जाती हूँ। क्योंकि वो जब भी मैं उसके हाथ लगा के रोकती हूँ ना, वो दूसरी तरफ से निकल लेती है। फिर मैं आगे जाके उसको रोकती हूँ ना, फिर वो और ज़्यादा तेज़ी से निकलती है, पर वो रुकती नहीं है। मतलब मैं जितने भी हर्डल्स उसके सामने पैदा करती हूँ ना, वो हमेशा निकलती है। उसको चाहे लॉन्ग टर्म लेना पड़े, वो फिर से आती है, फिर से चलती है, फिर से आगे बढ़ती है। और उसको देख देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे वो चींटी मेरे को याद आई, और उसके वो जो उसका एक्शन था वो मुझे रियलाइज़ हुआ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों, अगर मैं गिर रही हूँ तो मैं बार बार उठूँगी। मैं जब तक उठूँगी जब तक मैं पूरी ना उठ जाऊँ। और एक बार वो हाथ लगाने वाला ज़रूर सोचेगा कि मैं इसके आगे बहुत से हर्डल्स पैदा कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं रुक रही है, तो क्यों ना मैं अपने हाथ को हटा दूँ। क्योंकि मैं जब चींटी ऐसे करती रहती है ना बार बार, तो मैं एक टाइम ऐसा आता है कि मैं अपने हाथ को हटा लेती हूँ। मैं बोला जा तू जा। तो शायद अगर परमेश्वर भी हमारे लिए वो हर्डल्स पैदा कर रहा है, या फिर कोई भी, तो एक दिन जब हम हार नहीं मानेंगे ना, तो खुदा भी बोलेगा कि जा तू नहीं रुकेगी, जा। तो यस, आई बिलीव इन दैट। तो जितनी बार भी गिरना है, जितनी बार भी किस्मत या फिर आप कह लो परमेश्वर या फिर आप कह लो कुछ भी सिचुएशंस हमें गिराती है, हाँ हम गिरते हैं, बहुत बारी गिरते हैं। और इतनी बारी कभी कभी तो ऐसे गिरते हैं कि ना मुंह का बल टूट जाता है। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब हम बार बार अगर खड़े होंगे ना, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और ज़रूर, एंड आई बिलीव इन दैट। और नहीं भी पहुँची तो मैं बहुत कुछ सीखूंगी, इतना मुझे विश्वास है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगी। और उस दिन जब मैंने ये थॉट्स को सोचा, तो एकदम से मैं अपने आप को माइंड सेट किया। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे माइंड सेट करें, हम इससे छुटकारा चाहते हैं, हम उससे छुटकारा चाहते हैं, हम कैसे करें। तो मैं उनको एक ही चीज़ का जवाब देती हूँ, माइंड सेट करो। यू हैव अ सोल्यूशन। ये सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। अगर आप 10 से भी मतलब राय लेते हो, बुरे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच कह रही हूँ, जब तक आप अपने मन से ना चाहो ना उस चीज़ को करने के लिए, आप नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और वो है अपना माइंड को सेट करना। अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया, तो आप कुछ भी चीज़ करोगे ही। भले से उसमें देर से होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग हो चुकी है। और स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होती है, और अगर हमारी यहाँ से स्टार्टिंग हो गई तो वो रुकेगी नहीं, एंड ये फॉर श्योर है। तो मैंने फिर अपने दिमाग को कंट्रोल किया, वो सोच को कंट्रोल किया, वो नेगेटिविटी को कंट्रोल किया, एंड देन गो अहेड, आगे बढ़ी। और चीज़ों को करना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये शायद मेरे खून में है, आई डोंट नो, बट क्योंकि मैं रुक ही नहीं सकती उस चीज़ को, उस ड्रीम को अनफॉलो नहीं कर सकती, उसको फॉलो ही करना ही है मुझे। तो अगर आपको सच में थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिली, अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ में कुछ भी कर रहे हो, मैं ये कहती हूँ, अगर आप इवन हाउसवाइफ हैं, या फिर अगर आप एक छोटी मोटी नौकरी पे है, या फिर मेरे लिए तो कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, तो अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी करना, कुछ भी गोल को अचीव करना, उसको मत छोड़िए, करते रहिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लोग तो कहेंगे। अगर हम ये चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि नहीं अचीव किया, क्योंकि ये मेरे मन में बहुत ही बारी आया, मुझे क्या बोला जाएगा, लोगों को पता है मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। लाइक अभी तक भी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी तक क्यों नहीं किया, कर सकती थी, ये है वो है, यू वर अ ब्राइट स्टूडेंट, ये वो, नहीं किया। ओके, क्योंकि उनको मेरी सिचुएशंस नहीं पता, उनको एक एक पल का मेरा नहीं पता, क्योंकि मैं कब गिर रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या मतलब चीज़ें हो रही है, क्या क्या सिचुएशन मेरे सामने खड़ी हुई, क्या क्या मेरे स्ट्रगल्स हैं, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, ना। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो चीज़ मैंने झेली है, जो चीज़ मैंने की है, जो चीज़ मैं अब फेस करती हूँ, वो शायद ही कोई करे, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन, और मैं अपनी सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग हूँ, एंड आई एम अ हीरो ऑफ माई स्टोरी, एंड दैट्स इट। सो येस, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट इन इट। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, आप सब अपनी स्टोरीज के हीरो हैं। खुदा ने आपको अपनी एक अपनी स्टोरी दी है, आपको एक अपना हीरो बनाया है ना उस स्टोरी का। तो मत देखिए कौन क्या कहेगा, क्योंकि उनको नहीं पता आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो। आप जस्ट फॉलो करो, नहीं करते हो
तो उसमें भी आपको अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन को लेकर आना है, जो मेरे अंदर फिलहाल बहुत है। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने कुछ अचीव नहीं भी किया है ना, तो मैंने वो चीज़ें अचीव की हैं जो शायद ही कोई फेस करे, तो अगर मैं उन चीज़ों को फेस कर करके आगे बढ़ रही हूँ, तब भी मैं गिरती हूँ, तब भी मैं उठती हूँ, फिर भी मैं उठती रहती हूँ। तो ये ये सब में नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा जो गिर के ही रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उठ पा रहे हैं ना, तो सच में कह रही हूँ, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई है नहीं। जो परमेश्वर ने हमें बनाया, अगर खुदा ने हमें वो सामर्थ्य दी है ना अंदर, और वो शक्ति और वो शांति दी है कि हम उस सिचुएशन में गिर के भी उठ रहे हैं, दैट इज़ अ पावर। और वो हम सब में है, लेकिन बस पहचानने की ज़रूरत है, इस माइंड को सेट करने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि हर एक चीज़ को आप फॉलो करें, जो भी आप करना चाहते हैं। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, एक दिन ज़रूर उठेंगे। और लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत कीजिए। लोग एक्चुअली में ना वो जिसका पलड़ा क्या बोलते हैं सॉरी जिसका पलड़ा भारी होता है वो वहीं पर झुकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप कल को कुछ बन जाते हैं तो वो आप ही को आके सल्यूट मारते हैं और बोलते हैं अरे हमें तो पता था ये कर लेगी, अरे हमें तो पता था ये कर लेगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो 10 चीज़ें बोलते हैं कि हमने तो बोला था ये कर लो, हमने तो बोला था वो कर लो। भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला था ये कर लो वो कर लो, पर कौन आया था मुझे वो करवाने के लिए? दैट इज़ अ क्वेश्चन उन सब के लिए, है ना। तो वही चीज़ है कि लोग बहुत बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, पर करवाने के लिए कौन आ रहा है? आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आता है उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली आप खुद ही खड़े हो रहे हो ना, तो आप उनको क्यों ऐसी पावर दे रहे हो कि वो आपको बोले? सीधी सी बात है, हम खुद अगर अपने लिए गिर रहे हैं, हम खुद ही खड़े हो रहे हैं परमेश्वर की सहायता से, तो खुदा बस हमें से बोल सकता है और कोई नहीं, है ना। तो यस, आप भी उठिए, क्योंकि कितनी भी सिचुएशंस, कितने भी लोग, कितनी भी चीज़ें आपको रोके, आप नहीं रुकिए। और दोष मत लगाइए, क्योंकि दोष लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि इसने हमें नहीं करने दिया या फिर इस सिचुएशन ने हमें नहीं करने दिया। कोई बात नहीं, मत लगाइए दोष, क्योंकि नहीं करने दिया, आपके पास जो बचता है आप उसमें से क्या कर रहे हैं? तो मेरा यही मानना है कि जो बचा हुआ है आप उसमें से कुछ कीजिए, और वो कितना भी है, चाहे छोटा भी, आपको सेटिस्फाइड कर रहा है ना, क्योंकि आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, आपने उस छोटी सी चीज़ को भी खड़ा करने में कितनी मेहनत की है। तो अगर आप उसको जानते हैं ना, तो आप ज़रूर उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और सेटिस्फैक्शन अपने दिल में लेकर आएंगे। और अगर एक बार सेटिस्फैक्शन आ गया, तो मैं सच में कह रही हूँ, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप कुछ हासिल करें कि ना करें, सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहिए, मैं यही कहूँगी, और परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए। उस सिचुएशन में भी आई थैंक गॉड, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने जो किया है वो अच्छा किया है, और खुदा को हमसे ज़्यादा पता है क्या अच्छा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और खुदा चाहे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दोबारा खड़ी कर देगा, हालेलुया, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य को रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मुझसे छिन गई, तो अगर परमेश्वर चाहे तो वो दूसरी भी लाकर खड़ी कर सकता है। पता नहीं किसको यूज़ कर दे, आपको नहीं पता। तो इसीलिए आप मायूस मत होइए। बहुत सी बार जिंदगी आपको गिराती है ना, आपको तोड़ती है, पर अगर आप नहीं टूटेंगे ना, मैं सच बोल रही हूँ कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और यही चाहिए लाइफ में। तो आप सब खुश रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, जो भी आप चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं वो करते रहिए, और परमेश्वर ज़रूर आप सभी को आगे बढ़ाएगा, ज़रूर 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 बढ़ाएगा। तो मज़े लीजिए इस बारिश के और इस मौसम के मेरे साथ। और जैसे कि मैं हर एक सिचुएशन को पार करके हंसती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने एक मेरे मन में डाल रखा है कि स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी हराना ना है ना, तो स्माइल ज़रूर करना है। और ये बात मैंने हमेशा पकड़े हुए, और मैं हमेशा स्माइल करती हूँ, क्योंकि स्माइल ही है जो मेरे पास एक वेपन है ना। और परमेश्वर का वचन जो मेरे पास वेपन है। तो इन दोनों को मैं रखकर साथ में लेकर चलती हूँ। तो आप भी यही कीजिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आप सब
सबको आशीष देती हूँ। प्रभु आप सबको इस थॉट के द्वारा बहुत बहुत ज़्यादा आशीष दे। एंड जस्ट गॉड ब्लेस यू। और खुदा आपके सपनों को, आपकी चीज़ों को बहुत तायत से पूरी करे। और आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि परमेश्वर मुझे भी उठाए, ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे जीवन में भी अच्छा करे, और अच्छा हो रहा है और भी अच्छा करे। परमेश्वर की आशीषें हमेशा बनी रहे। खुदा का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।